अतिशय कृपा कब समझनी चाहिए भगवान की? जब भगवान का नाम मुख से निकले, जिस दिन हमें मंदिर जाए, मंदिर हम किस लिए जाते हैं? मंदिर हम किसी विशेष उद्देश्य के लिए ना जाएं। सत्संग में हम किसी विशेष उद्देश्य के लिए ना जाएं। अभी तो मन में ये विचार रखें कि मंदिर जाना हमारा कर्तव्य है, सत्संग में जाना हमारा कर्तव्य है। भगवान को थैंक्स बोलने के लिए मंदिर जाएं। क्यों? भाई भगवान ने तो हमारी कामना पूर्ण नहीं की है, तो मैं तो मंदिर नहीं जाऊंगा। आपकी एक कामना पूरी नहीं हुई तो आपने मंदिर जाना बंद कर दिया, पूजा करना बंद कर दिया। मैंने बहुतों को मैंने देखा है, उन्होंने तो भगवान ही निकाल दिए घर से। भाई भगवान इतने फ्री नहीं बैठे कि आपके हर काम को पूर्ण करें, और ये भगवान इसलिए भी नहीं बैठे कि आप उनके दर्शन करने जाओगे तभी होगा, नहीं। बल्कि हम अपने कल्याण के लिए जाते हैं मंदिर। भगवान को थैंक्स बोले, प्रभु आपकी कृपा से हम यहां तक आ जाते हैं, आपकी कृपा से हम आपके सामने उपस्थित हैं। ये कम कृपा नहीं है आपकी। भाई स्वास्थ्य सही है, बस ठाकुर जी से यही प्रार्थना करें कि हमेशा हम आपके धाम में आते रहें, आपके मंदिर आते रहें। ये कम कृपा नहीं है अगर आप मंदिर पहुंच पा रहे हैं तो। वरना अगर आपको लगे कि हमें कुछ नहीं मिला है तो एक बार हॉस्पिटल के चक्कर लगा लेना, उस दिन आपको एहसास हो जाएगा कि आपको भगवान ने क्या नहीं दिया। थोड़ा सा ऑक्सीजन कम होता है, ऑक्सीजन लगाया जाता है हॉस्पिटल में, तो उसका एक लंबा सा बिल आप किसी के पास आया है क्या बिल? एक छोटा सा बल्ब भी जलाते हैं ना, तो उसका भी महीना के बाद बिल आ जाता है, या फिर उसका भी हमें शुल्क पे करना पड़ता है। भगवान ने अनादिकाल से बल्ब जला रखा है, सूर्य रूपी प्रकाश आपको उपलब्ध है। आज तक उन्होंने बिल भेजा है क्या? अरे छोटा सा ऑपरेशन करवाने जाते हैं आप, किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं, तो एक लंबा बिल चुकाते हैं कि नहीं? लेकिन भगवान ने गिफ्ट में दे रखी हैं, आज तक आपसे उन्होंने मांगा है क्या? कुछ नहीं ना। तो भाई इसीलिए मंदिर जाए कि प्रभु आपने, संसार ने जो देगा उसके बदले में लेता है, परंतु आप ऐसे कृपालु हैं कि आप कुछ लेते नहीं, आपने सिर्फ दिया ही दिया है। थैंक्स बोलने के लिए जाइए। मैं इसलिए इस बात को यहां से प्रारंभ कर रहा हूं क्योंकि कलयुग में सब कुछ आप कर लेंगे। कलयुग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप अपने जीवन में सब कुछ कर लेंगे, सिर्फ एक ही चीज नहीं करेंगे, वो है सत्संग या फिर भगवान का नाम। छोटा सा उदाहरण दूंगा। आप लोग कोई ना कोई नियम बनाते होंगे, चाहे वो सुंदरकांड के पाठ का हो, चाहे वो मंदिर जाने का हो, चाहे वो ज्योत जलाने का हो, चाहे वो किसी मंत्र का जाप का हो। आप कोई ना कोई नियम बनाते होंगे, उस नियम को आप करते भी हैं भगवान की कृपा से। लेकिन आपको मैं बता दूं, वो नियम एक समय ऐसा परिस्थिति आ जाती है कि आप फिर अदर काम को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, फिर पूजा साइड में रख देते हैं और आप वो भूल जाते हैं। वो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने नियम बनाए और नियम टूट गया,
उनसे मैंने पूछा क्यों टूटा, बोले मैं भूल गया था। कोई बात नहीं, आज के बदले कल हम कल एक्स्ट्रा कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। हम खाना नहीं भूलते, हम नाश्ता नहीं भूलते, परंतु पूजा भूल जाते हैं। अभी आगे सुंदरकांड की कथा में आएगा, हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी से कि आप लंका में रह के, निशाचरों की बस्ती में रह के भगवान का भजन कर रहे हो, ये कम कृपा नहीं है आपकी। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कब जब तब सुमिरन भजन न होई। अब सब काम आसानी से कर लेंगे, परंतु यही काम दुर्लभ होगा। एक नगर था, एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि यही नगर है, और उस नगर का एक नियम था, वहां का जो राजा बनता था ना, वो 5 वर्ष के लिए बनता था। और नगर के बाहर एक नदी थी, नदी के उस पार जंगल था, और घोर जंगल, उसके आगे कुछ भी नहीं था। नियम नगर का यह था कि जो भी राजा बनेगा वो 5 वर्ष तक राज्य करेगा, और उसके बाद उसको उस जंगल में जाना पड़ेगा। ये नियम था। जंगल में जाना मतलब हिंसक पशुओं के द्वारा उसका मारा जाना। एक समय ऐसा आया कि उस राज्य के लिए राजा मिलना बंद हो गए। कौन बनेगा भाई, 5 साल राज भोगना, उसके बाद तो मरना है। तो एक समय ऐसा आया कि उस नगर का कोई राजा ही नहीं बनता था। राजा बनने के लिए सबको ढूंढा गया, कोई तैयार ही नहीं हुआ। सौभाग्य से एक संत चातुर्मास करने के लिए उसी नगर में पहुंच गए। जब उस नगर में संत जी पहुंचे, साधु जी पहुंचे, तो देखा कि यह राज्य तो राजा से शून्य है, राजा इसमें नहीं है। संत जी ने पूछा कि राजा क्यों नहीं है? नगर के लोगों ने, मंत्री आदि ने, उन्होंने कहा महाराज हमारे राज्य का एक नियम है। क्या नियम है? 5 वर्ष के लिए ही राजा बनाया जाता है, फिर 5 वर्ष के बाद नगर आना पड़ता है जंगल में, और वहां पे वो मारा जाता है हिंसक पशुओं के द्वारा। इसलिए कोई राजा नहीं है। आप तो संत हैं, और संत होते ही करुणावान हैं, तो आप कृपा करो ना, आप ही बन जाओ राजा हमारे राज्य के, हमारे नगर के। संत जी ने कहा ठीक है, बन जाएंगे। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, 5 वर्ष के लिए। ठीक है। संत जी का राज्याभिषेक हुआ, राज सिंहासन पर विराजे। 3 साल तक तो खूब आनंद से राज्य को भोगा। बचे 2 साल, मंत्रिमंडल को बुलाया, राज आदेश पारित किया, एक काम करो, नगर के बाहर जो जंगल है, जो नदी है, उस नदी पे एक बढ़िया सा पुल बनवाओ। ठीक है, मंत्री ने आदेश दिया, पुल बन गया। अब आसानी से उस पार जंगल में जाया जा सकता था। फिर आदेश दिया, एक काम करो, पूरे जंगल को साफ करवाओ। पूरे जंगल को साफ किया। 1 वर्ष बीत गया इसमें, अब बचा 1 वर्ष। सिपाही आए, सेवक आए, बोले महाराज जंगल को साफ कर दिया, एक काम करो, अब उसमें धर्मशालाओं का निर्माण कराओ। धर्मशाला, कुएं, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ। कुएं आदि का, बावड़ी आदि का उस जंगल में सब निर्माण कर दिया। 5 वर्ष पूर्ण हो गए। संत ने कहा बताओ अब मैं यहां रहूं या फिर वहां जाऊं जंगल में? सेवकों ने कहा महाराज इस नगर से अच्छा तो वो नगर बन गया है, अब आप यहां रहो चाहे वहां रहो, आपके लिए तो दोनों जगह सही है। हम भी यहां पर 5 वर्ष के लिए, 50 वर्ष के लिए, कुछ एक अवधि तक आए हैं, एक समय के लिए आए हैं। तो यहां तो हम जो तैयारी करते हैं, जो सफाई, जो धर्मशाला आदि बनाते हैं, बनाएं, लेकिन जो हमें उस पार जाना है वहां के लिए भी तैयारी कर लें। बस इतना ही निवेदन है, वहां के लिए भी तैयारी किया जाए। मंदिर जाना, कथा में जाना, कथा का आयोजन करना, परीक्षित बनना,
ये उस परलोक में जाने का, उस जंगल में जाने की ये तैयारी है। सच बताना, आप जीवन में आपने सोचा कि हम ये कर लें तो हम सुखी हो जाएंगे, आप अपने ऊपर प्रैक्टिकल लीजिए। कथा अगर मैं इसे समझाऊंगा कथा से तो हो सकता है कि आपकी समझ में ना आवे। वस्तुतः कथा भी यही बताती है, आगे के प्रसंग में आप देखेंगे। हम लोग मन में विचार करते हैं कि हमारे पास ये हो जाए तो हम सुखी हो जाएं, स्वाभाविक सी बात है। नौकरी पा जाए तो हम भी आनंद से रहेंगे। नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गई, अब एक अच्छी जीवन साथी मिल जाए, एक शादी हो जाए, एक अच्छी जीवन साथी मिल जाए तो हम फिर आनंद से रहेंगे। ठीक है, जीवन साथी भी मिल गया, फिर भी आनंद से नहीं रह पाए। बस एक बालक हो जाए फिर हम आनंद से रहेंगे, फिर परिवार कंप्लीट हो जाएगा, फिर कोई कमी नहीं रहेगी। बालक भी हो गया, फिर जिज्ञासा बढ़ी, थोड़ा सा बालक पढ़ लिख के ये भी कुछ अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, फिर मैं चैन से जी पाऊंगा। अपने पैरों पे भी खड़ा हो गया, अब हमारे एक बेटे की भी शादी हो जाए, बहू आ जाए, फिर मैं चैन से जी पाऊंगा। फिर भगवान मुझे उठा ले, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं भजन करूंगा। बेटे की भी शादी हो गई, अरे सब कुछ तो ठीक है, भगवान की दया से सब कुछ है, बस मेरे पोता हो जाए, पोता और देख लो, फिर भजन करूंगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? पोता भी हो गया, अब किसी ने कहा अब तो भजन कर लो, कथा चल रही थी, महाराज जी ने कहा भाई अब तो कर लो, कब से तुम कह रहे हो कि अब मैं जीऊंगा, अब मैं भजन करूंगा, अब मैं कथा कराऊंगा, अब तो करा लो। क्या बताऊं महाराज, करा तो लूं, लेकिन पोते को बाहर भेजना है पढ़ने के लिए, एक बार ये चला जाए और इसके लिए भी कोई, इसकी भी शादी देख लूं मैं अपने आंखों से, तो मैं बस फिर भजन करूंगी। ऐसे क्या होता है, जो राज्यकाल होता है ना, यहाँ तो 5 वर्ष की सिर्फ अवधि थी, वो आपकी अवधि वो समाप्त हो जाती है। समाप्त होने के बाद आपने जो कुछ भी किया वो बस यहीं के लिए किया, और वहाँ आप खाली हाथ गए, वहाँ के लिए आपने कुछ नहीं किया। फिर क्या था, ये प्रकृति है भाई, आप जो यहाँ बोगे वही आप फिर आके काटोगे। जो आज फसल आप यहाँ बो रहे हैं वही आपको वापस फिर आके काटना है। आपने प्रारब्ध में जो बोया था, आज वो आपको सब कुछ मिल रहा है। आज जो आप बो रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, वो फिर अनायास आके दोबारा फिर प्राप्त होगा। इसलिए राघवेंद्र जी के सानिध्य में आके सब कुछ करते हुए जिस दिन आपको ये लग जाए कि हमने अपने जीवन में सब कुछ कर लिया, जो हम करने आए थे वो हमने कर लिया, उसी दिन से भजन में लग जाना। आपका ये लोक सुखी हो गया, परलोक भी सुखी हो जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। महाराज चक्रवर्ती जी के पास सब कुछ था, सब कुछ था। दशरथ जी के पास संतान नहीं थी। माँ कौशल्या बहुत परेशान। माँ कौशल्या ने कहा महाराज चक्रवर्ती जी से, प्रभु आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, आपका इंद्र के यहाँ आना जाना होता है, सब कुछ तो सही है, आप पितृ ऋण से उऋण नहीं हुए। हम सब पे 3 ऋण है महाराज, एक ऋषि ऋण, एक देव ऋण और तीसरा पितृ ऋण। आप पितृ ऋण से उऋण नहीं हुए, आपकी कोई संतान नहीं है। महाराज चक्रवर्ती जी परेशान, संतान नहीं है। कहां गए? गुरु जी के पास, वशिष्ठ जी के पास गए। गुरुदेव प्रणाम करता हूं, आपकी पूर्ण कृपा है, सब कुछ सही है, बस आप कृपा करिए, मेरे को एक संतान दे दीजिए, एक संतान हो जाए। वशिष्ठ जी ने क्या कहा, महाराज आप दशरथ हैं, आप अपने 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी है, और जिसने 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी, 10 इंद्रियों का मतलब समझते हैं ना, कल बताया था मैंने आपको।
5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, हमारी ये जो इंद्रिय है ना, ये बहिर्मुखी हैं, ये सिर्फ बाहर देखना जानती हैं। आंखें सुंदर देखना चाहती हैं, जीवा सुंदर खाना चाहती है, कान सुंदर शब्द सुनना चाहते हैं, स्पर्श भी अच्छा स्पर्श करना चाहता है। ये हम इंद्रियों के जब वशीभूत हो जाते हैं ना, तो फिर महाराज जीवन में हम दुखी होते हैं। बताओ, होते हैं कि नहीं दुखी होते हैं? जब आंखें जो देखना चाहती हैं वही दिखा रहे हैं, मुख जो, जीवा जो स्वाद चखना चाहती है वही कर रहे हैं, मन जो इच्छा करता है हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। सच बताना, आप लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं या आवश्यकताओं की? नहीं बताएंगे, हम बता देते हैं, इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं सब। अगर इच्छाओं की पूर्ति ना करते होते तो इतना छल कपट राग द्वेष भाई भाई में ये सब ना होता। आवश्यकता भगवान सबकी पूर्ण कर रहा है, पर इच्छा हम अपनी पूरी नहीं कर पाते, और इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए फिर हम गलत काम में आ जाते हैं, छल कपट आदि करने लगते हैं।